हेलो गाइस आज हम विप्रो WILP 2021 की इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के फर्स्ट पार्ट में बात करने जा रहे हैं कॉमन थिंग्स यू शुड नो बिफोर टेक्निकल इंटरव्यू अबाउट कंप्यूटर। तो हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइसेस दैट which take input, process it and gives us output and store data and information। हम कंप्यूटर सिस्टम को ना कि सिर्फ इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं बल्कि हम इसको डेटा के स्टोरिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप CPU के कंपोनेंट देख सकते हैं, यहाँ पर डेटा गया है इनपुट यूनिट में, देन हमारा जो डेटा होता है वो प्राइमरी स्टोरेज में सेव होता है। अगर इसे ALU की ज़रूरत होती है, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अगर हमारे डेटा को किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस मीन्स अगर हम 2+2 करना चाहते हैं तो हमें उसमें जो प्लस का ऑपरेटर है वो हमें ALU देगा, जो लॉजिक है उसमें वो ALU लगाएगा, तो हम इसलिए ALU को यूज़ करते हैं। देन हमारा डेटा आउटपुट होगा, मीन्स हमें डिस्प्ले होगा। ओके, देन लेट्स सी व्हाट इज फाइल। फाइल इज अ सेट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है एक यूनिट में। वी कैन से इट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड फाइल, जिसे हम फाइल कहते हैं। इट कैन बी यूनिट ऑफ एनीथिंग। जो हमारी फाइल होती है वो किसी भी चीज़ की यूनिट हो सकती है, वीडियोस की, ऑडियोज की, प्रोग्राम्स की, एक्सेट्रा। ओके, व्हाट इज फोल्डर। फोल्डर किसे कहते हैं? फोल्डर जो होता है वो एक स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पर हम अपनी डेटा फाइल्स को यूज़ करते हैं। डेटा को नहीं, हम अपनी फाइल्स को कंटेन कर सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर। फोल्डर कैन कंटेन अनदर फोल्डर, कोई भी फोल्डर किसी दूसरे फोल्डर को भी कंटेन कर सकता है और हम फोल्डर्स को डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। फोर्थ है हमारा डिफरेंस बिटवीन 32-bit एंड 64-bit प्रोसेसर। सो अ बिग डिफरेंस बिटवीन 32 एंड 64-bit प्रोसेसर इज नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, कि वो कितनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं पर सेकेंड्स में, वो हमारी फर्स्ट थिंग होती है। विच अफेक्ट द स्पीड एट विच दे कैन कंप्लीट टास्क, जो कि इफेक्ट करता है हमारे टास्क को कि हमारा टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। सो एज यू कैन सी हेयर दैट data is the raw facts and figure which need to be processed to be meaningful, whereas information is a processed meaningful data. Program is collection of some instruction which gives us desirable output. Data हमारा raw facts and figure होते हैं, information हमारी processed data होती है and program हमारा set of instruction होता है जो कि हमें desirable output देता है। And the sixth one is difference between primary and secondary memory. So primary memory is the main memory of the computer. Accessing data from primary memory is faster because it is an internal memory of the computer. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी मोस्ट वॉलेटाइल होती है, विच मीन्स डेटा इन प्राइमरी मेमोरी डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा डेटा लॉस नहीं होता अगर हम उसे सेव नहीं करते, तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है अगर हम उसे सेव नहीं करते पावर फेलियर पर। ओके, एंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम एंड रोम। इसमें दो टाइप की मेमोरी होती हैं और आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट जरूर करेगा, पर ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज ऑल्सो नॉन एज रैम इज जनरली नॉन एज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। It is called temporary memory और cache memory. Okay, the information stored in this type of memory is lost. ये lost हो जाती है जब पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई ऑफ होती है किसी भी पीसी या लैपटॉप में। और हमारा रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। It stands for read only memory and ROM is a permanent type of memory. Its content is not lost when the power supply is switched off. The computer manufacturer decides the information of ROM and it is permanently stored. Okay. एंड सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। ऑल सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस विच आर कैपेबल टू स्टोरिंग हाई वॉल्यूम, जिसमें हम गीगाबाइट और टेराबाइट तक का अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसे बैकअप स्टोरेज और मास स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। हमारे जो टाइप्स होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के वो होते हैं हमारे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, SSD, ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स। ओके, सॉरी, इट्स ये दो बार हो गया, आई एम रियली सॉरी। ऑप्टिकल डिस्क एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स होगा ये। Different between primary and secondary. The primary memory is categorized as volatile and non-volatile memories, and secondary is non-volatile, and primary is internal memory, and secondary is backup and auxiliary memory.
डेटा इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय प्रोसेसिंग यूनिट, और सेकेंडरी का जो है वो पहले प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी में कॉपी होगा, देन उसके बाद में ही सीपीयू से एक्सेस कर सकता है। हमारी जो फर्स्ट प्राइमरी होती है वो वोलेटाइल होती है, मीन्स डेटा कैन नॉट बी रिटेन इन केस ऑफ पावर फेलियर, और हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। और हमारे प्राइमरी मेमोरी जो होती है इट होल्ड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट, कैपेसिटी इज यूजिंग इन 6232 बिट जीबी। और हमारा जो सेकेंडरी यूनिट होती है वो 200 जीबी टेराबाइट तक डेटा को स्टोर कर सकती है। प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस बाय डेटा बस, और सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस बाय इनपुट आउटपुट चैनल्स। प्राइमरी मेमोरी कॉस्टियर देन सेकेंडरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। ओके, हमारा 7th क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, और वी कैन से द मिनी सीपीयू। Okay, so microprocessor, any of a type of miniature electronic device which that contains the arithmetic, logic and control circuitry and necessary to perform a function of digital computer. ऐसा मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंट्रोल ऑपरेशंस कर सके एंड जो कि डिजिटल कंप्यूटर के फंक्शंस भी कर सके। हमारी कुछ लिस्ट है इसमें, जैसे कि हमारा इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5 एंड इंटेल कोर 5i7। Difference between system software and application software. So system software is the interface between application software and system. Means हमारा जो system software होता है वो एक तरीके से interface के तरीके से काम करता है application software और system के बीच में। system software जो होते हैं वो हमारे low level language में लिखे जाते हैं, और system software maintain करते हैं हमारे system के resources, means input output devices को, CPU को, और ये path देते हैं application software को कि वो रन कर सके। और विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट, सिस्टम कैन नॉट रन। बेसिकली इस पर मैं कुछ अभी ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपको ये चीज़ आपको पूरी डिटेल से बताऊँगी। हमारे एग्जाम्पल जो होते हैं विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच रन्स एज पर द यूजर रिक्वेस्ट, जो यूजर की रिक्वेस्ट पर चलते हैं, जैसे कि हमारे एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रू एंड एमएस वर्ड। So here is I have two HR interview questions, which is tell me something about yourself and where do you see yourself in 5 years from right now. So guys, मैं आपको ये दो questions homework के लिए दे रही हूँ, इन दोनों को सर्च करना आपका काम। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों के आंसर प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। ओके एंड गाइज, मैं ये जो मेरे डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर हैविंग पेशेंस एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।